आज हम देखने वाले कलाकार राजेंद्र यादव। इनका पाठ है कलाकार। लेखक है राजेंद्र यादव। लेखक राजेंद्र यादव का जन्म 1929 आगरा मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 2013 दिल्ली में हुई। राजेंद्र यादव साठोत्तरी पीढ़ी के जाने माने उपन्यासकार एवं साहित्यकार है। नई कहानी में या नई कहानी के नाम से हिंदी साहित्य में आपने नई विधा का सूत्रपात किया। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका हंस का पुनर्प्रकाशन आपने प्रेमचंद जी की जयंती के दिन 31 जुलाई 1986 को प्रारंभ किया और आपने अंतिम समय तक पूरे 27 वर्ष तक वह जारी रखा। आपके प्रमुख कृतियां जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक या कहानी संग्रह, सारा आकाश, शह और मात तथा उकड़े हुए लोग, ये उपन्यास है आदि बहुत सी कृतियां आपकी है। यह जो पाठ है, इस पाठ में कलाकार नामक एक कहानी है। इस कलाकार कहानी का जो नायक है बहुरूपिया, वह एक श्रेष्ठ कलाकार है। पहले के जमाने में होता था बहुरूपिया बहुत अलग अलग तरह के रूप लेकर वो गांव में आते थे। कभी पुलिस इंस्पेक्टर, कभी भगवान का, कभी साधु का, अलग अलग तरह के रूप लेकर वो आते थे। तो ऐसा ही एक कलाकार है, वो बहुत ही श्रेष्ठ कलाकार है। अंत तक वह अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस वेश से ऐसा प्रभावित हुआ है कि उसका मन भी कभी एक त्यागी और बैरागी के समान सोचने लगता है। सिर्फ सन्यासी का, साधु का वेश नहीं धारण किया है तो उसके साथ साथ उसका मन भी जैसे त्यागी बैरागी का मन होता है, उसकी तरह वह सोचने लगता है। और इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने व्यवसाय के प्रति पूरा ईमानदार होना चाहिए। जो भी हम पेशा है, व्यवसाय है, नौकरी है, जो भी हमारा काम है, हमारे काम के प्रति हमें भी पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए। देखते हैं कलाकार। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। बहुरूपिया बताया मैंने, पहले के जमाने में बहुत से बहुरूपिये थे, अलग अलग वेश धारण करके आते थे। बहुरूपिया में तरह तरह के वेश धारण करने वाला, तरह तरह के वेश धारण करने वाला, तरह तरह के वेश धारण करने वाला बहुरूपिया। बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। पेशा व्यवसाय अब इन लोगों का जो व्यवसाय है वह समाप्त होता जा रहा है। अब कहीं भी बहुरूपये दिखाई नहीं देते। कभी के बार दिखाई दिया तो दिखाई दिया। किसी समय रईसों और अमीरों की मनोरंजन करने वाले बहुरूपये प्रायः हर नगर में पाए जाते हैं। किसी एक समय में
किसी एक जमाने में रईस और अमीर, उनका मनोरंजन करने वाले, रईस अमीर पैसे वाले लोग, उनका मनोरंजन करने के लिए एंटरटेन करने वाले ये बहुरूपे प्रायः हमेशा हर नगर में, हर गांव में पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या बहुत कम हो गई, हमारे इधर तो भी कम है। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते हैं, कभी डाकिए का। धोबी कपड़े धोने वाला, डाकिया पत्र बांटने वाला। कभी धोबी का रूप लेकर आते हैं, कभी डाकिए का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः हमेशा लोगों को भ्रम में डालते हैं। हूबहू बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जिसका वेश उन्होंने धारण किया है, हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके, व्यवहार बर्ताव, व्यवहार बर्ताव, व्यवहार बर्ताव। तो हूबहू जैसा वेश है, भेष है, उसी तरह का बर्ताव, जैसे धोबी लोग या डाकिया जो है जैसा बर्ताव करते हैं, वैसा ये हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके लोगों को भ्रम में डालते हैं, लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। इनकी इसी सफलता से धोखे खाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। इनाम, उपहार, इनाम, उपहार। इनाम, उपहार, गिफ्ट। तो इनसे धोखा खाने वाले, इनसे धोखा खाने मीन्स इनकी सफलता से धोखा खाने। अरे मैं पहचानी बात, जब वो बोलता था कि मैं बहुरुपया हूं, तब जाकर वो अपनी पहचान बताते थे, तो वो जो रईस लोग हैं, अमीर लोग हैं, खुश होते थे और उन्हें इनाम देते थे, उपहार देते थे। उसी तरह के बहुरुपये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना है। लोक कथा, जैसे लोकगीत होते हैं। लोकगीत में क्या, फोक सॉन्ग है ना, लोकगीत, गांव में रचे बसे गीत। वैसे गांव में कही सुनी कहानियां जिनका कोई रचयिता नहीं होता है, किसने लिखे पता नहीं है, बट फिर ये आए कैसे, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आते हैं। इसी तरह एक राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था, और मुझे वह अभी अच्छी तरह से याद है। लेखक कहते हैं वो बात मुझे अच्छी तरह से याद है। लगता है कि हम सब के भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरुपया बैठा है। हम सब के भीतर उसी तरह का, कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरुपया बैठा है। एक बार एक बहुरुपये ने साधु का रूप बनाया। एक बार एक बहुरुपये ने साधु का रूप बनाया, रूप साधु का भेष बनाया। सिर पर जटाए, सिर, मस्तक, माथा, सिर, माथा, माथे पर जटाए, जटा, जटाए उनके लंबे बाल जो है, सिर पर जटाए, नंगी शरीर पर भस्म, भस्म राख जो कहते हैं, भस्म, भस्म राख। तो पूरे नंगे शरीर पर भस्म लगा था, माथे पर त्रिपुंड, त्रिपुंड पता है ना, भगवान शंकर के माथे पर ऐसा 3 इसमें लगने वाला वो, माथे पर त्रिपुंड, कमर में लछोटी, पता है ना, छोटी धोती की तरह, लंगोटी इन मराठी। तो आ सकता है आपको साधु ने या बहुरूपये ने कौन सा भेष लिया था, क्या पहना था, क्या पहना था, या कैसा भेष किया था, कैसे पोशाक किया था। सिर पर जटाए, नंगे शरीर पर भस्म, यहां पर नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर में कछोटी, सॉरी लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी, कसर, कमी, कसर, कमी, कसर, कमी। उसका जो साधु का वेश था उसमें कोई भी कमी नहीं थी, हूबहू वह साधु लग रहा था।
वह संसार त्यागी साधु लग रहा था। संसार त्यागी, संसार त्यागने वाला, संसार छोड़ने वाला, जिसने संसार छोड़ दिया हो ऐसा वह साधु लगता था। साधु, साधु का मतलब सज्जन, ऐसा वह साधु लगता था। साधु सज्जन, ऐसा वह साधु लगता था, सज्जन लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की। झोपड़ी, कुटी, झोपड़ी, कुटी, झोपड़ी, कुटी। तो पूरा उसने भेष बनाया और नगर के बाहर एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, अपनी कुटी तैयार की। झोपड़ी के दोनों तीनों साइड में बगीचा लगवाया और बैठकर तपस्या करने लगा। बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे नगर में यह समाचार फैलने लगा। समाचार, खबर, समाचार, खबर, समाचार, खबर। धीरे धीरे पूरे नगर में समाचार फैलने लगा। नगर, गांव, धीरे धीरे पूरे गांव में, शहर में, जो भी गांव है, शहर है, नगर में समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। आ सकता है वन सेंटेंस के लिए। नगर में क्या समाचार फैलने लगा? क्या समाचार फैलने लगा कि बाहर एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं और उन्होंने अपना डेरा लगाया। डेरा लगाया, अपनी कुटी वहां पर बनाई है। अपना कुटी की जगह हम आश्रम कहेंगे। उन्होंने अपना आश्रम वहां पर बनाया है। लोग दर्शनों को आने लगे। नगर के लोग, धीरे धीरे नगर के लोग दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों ओर साधु का यश फैलने लगा। यश, कीर्ति, यश, कीर्ति, यश, कीर्ति। धीरे धीरे साधु का यश, नाम चारों ओर फैलने लगा। क्या कि सारे दिन उसके यहां भीड़ लगी रहती। सारे दिन उसके यहां भीड़ लगी रहती। किसके यहां? साधु के यहां। किसकी? दर्शनार्थियों की, दर्शन लेने वालों की भीड़ उसके यहां सदा लगी रहती थी। हमेशा भीड़ लगी रहती। लोग कहते कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। उपदेश, उपदेश, वो जो भी बात करते हैं, जो भी सलाह देते हैं, उपदेश का मतलब सलाह। जो साधु महाराज है वह जो कुछ भी उपदेश देते हैं, उपदेश, उपदेश, सलाह, उपदेश यानी सलाह, कि जो साधु महात्मा है, साधु महात्मा जो है वह जो भी उपदेश देते हैं, जो भी सलाह देते हैं, उसमें जादू है। और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। कष्ट, तकलीफ, वह उनके उपदेशों में जादू है। और जो भी वह आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट, बड़ी से बड़ी तकलीफ दूर हो जाती है। ध्यान में रखो। तो ये आ सकता है वन सेंटेंस के लिए। साधु दर्शनार्थियों को, आने वाले लोगों को क्या महसूस होने लगा? क्या महसूस होने लगा कि उनके उपदेश में जादू है और संसार के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो जाता है। इस कीर्ति ने साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता। इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता। आश्चर्य, अचरज, कीर्ति, ये यश, नाम, इतना चारों नगर में साधु का नाम हो गया, कीर्ति हो गई। यह सुनकर कभी कभी साधु को बहुत आश्चर्य होता था और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता था। मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता था कि मैंने ये साधु का भेष जो लिया है वो मेरा बिल्कुल सफल हुआ है, सही है। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया, जिक्र, जिक्र, उस साधु का जिक्र किया,
जिक्र, चर्चा। तो नगर का सबसे बड़ा सेठ था, उस नगर का सबसे बड़ा धनी मानी सेठ, जब किसी ने साधु के बारे में चर्चा की उस सेठ से, तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। उसका इस बात पर विश्वास नहीं था। यह बात सुनकर वह हंसने लगा। बोला, ऐसे ढोंगी न जाने यहां कितने आते रहते हैं, ऐसे ढोंगी साधु न जाने यहां पर कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। लोगों की इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। जैसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, सुनकर भी अनसुना कर दिया। देखकर नहीं, हम अनसुना कहते हैं, उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। लोगों ने जो कहा साधु के बारे में, उसने सुना और सुनकर अनसुना कर दिया। उसने कहा कि ऐसे कितने ढोंगे साधु यहां आते रहते हैं, और वह अपने कारोबार में लग गया, अपने काम में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था, उसकी कीर्ति चारों ओर फैल रही थी। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है। उसके भी मन में कभी कभी यह विचार आता कि मैं बहुरूपिया हूं, तो भी इतनी अच्छी तरह से यह साधु का वेश निभा रहा हूं, लोगों का मुझ पर विश्वास है, लोग मुझ पर विश्वास करने लगे हैं, मेरे उपदेश से लोगों का भला होने लगा है। तो उसे कभी कभी ऐसे लगता कि फिर से मैं इस बहुरूपीय जीवन में क्यों जाऊं, बहुरूपिया जीवन में मैं क्यों जाऊं, उसमें वापस लौटने में क्या रखा है। क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए, क्यों न ये जो मेरी अच्छी जिंदगी है, साधु की जिंदगी जी रहा हूं, क्यों न मैं पूरी जिंदगी इसी वेश में बिता दूं। फिर उसका मन उसे धिक्कारने लगता, किसका? साधु का मन उसे धिक्कारने लगता, झिड़कारने लगता कि क्या जो कुछ भी सोच रहा है वह अच्छी बात नहीं है, कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपनी असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। वह जिंदगी भर इसी तरह से साधु बना रहा, इसी तरह से वह झूठ का सहारा लेता रहा, तो अपने व्यवसाय के साथ, अपने पेशे के साथ बेईमानी होगी। अपने बहुरूपियों का पेशा है, लोगों को चकित करना है, लोगों को खुश करना है और लोगों से इनाम पाना है। ये तुम्हारा जो पेशा है, इसके साथ क्या होगी? बेईमानी होगी। इसके साथ, मेरे पेशे के साथ बेईमानी होगी। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। कौन सा? नगर का जो सेठ था, उसकी पत्नी बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, डॉक्टर को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। डॉक्टर का इलाज हुआ, वैद्यों का इलाज हुआ, तो भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई कि अब वह नहीं बचेगी। उसे लगता था कि अब वह नहीं बचेगी, क्योंकि डॉक्टर के इलाज हो गए, वैद्य के इलाज हो गए। अब उसे लगने लगा कि मेरी पत्नी अब बचेगी नहीं। मित्रों और शुभचिंतकों ने सलाह दी, दोस्त, शुभचिंतक, भला चाहने वाले दोस्तों ने, उन सेठ के भला चाहने वाले लोगों ने उन्हें सलाह दी, मशवरा दिया कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है? नुकसान। उन्होंने कहा कि अभी तबीयत खराब ही हो रही है, दिन ब दिन तबीयत बिगड़ रही है, चिंता होने लगी है तबीयत की। तभी लोगों ने सलाह दी, मित्रों ने सलाह दी, शुभचिंतकों ने सलाह दी कि एक बार साधु में दिखाने में क्या तकलीफ है, नुकसान थोड़ी है, क्या हानि है। हार कर सेठ तैयार हो गया। सबने बताया। आखिर सेठ सबके सामने हार गया और वह सेठानी को साधु के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। ध्यान में रखिए, लिंग बदलिए, सेठानी। तो वह सेठानी को साधु के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। साधु ने दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया।
साधु ने उस सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होना, खुश होना। जब देखा कि अरे इस नगर का बड़ा सेठ आ रहा, तो साधु बहुत खुश हो गया। नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहां आ रहा था। कितना रईस था, वह करोड़पति था। इस नगर का करोड़पति मेरे यहां आ रहा है। आगे आगे सेठ, पीछे पीछे डोली में बीमार सेठानी। डोली होती है ना, कंधों पर लेके जाते हैं 2 लोग। तो क्या देखा उसने? आ सकता है वेब के लिए। साधु ने क्या देखा? साधु ने देखा कि नगर का सबसे बड़ा करोड़पति सेठ उसके आ रहा है। आगे आगे सेठ और पीछे डोली में कौन थी? बीमार सेठानी बैठी हुई थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ना, नमस्कार करना। जाकर साधु के पैर पकड़ लिए। महाराज, जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। जैसा भी हो, मेरी पत्नी जो है सेठानी, उसको जीवन दान दीजिए, उसकी जिंदगी बचा लीजिए। यह मेरे घर की लक्ष्मी है, ये मेरे घर की पत्नी है, और इसी कारण यहां करोड़ों की संपत्ति आई है। मेरे घर की पत्नी है और यह है, या इसी की वजह से मेरे घर में करोड़ों की संपत्ति आई है। जिस दिन से इसने मेरे घर में पांव रखा है, पांव, कदम, जिस दिन से मेरी शादी हुई और इसने मेरे घर में कदम रखे हैं, मैंने जिस काम में भी हाथ लगाया उसमें लाभ ही लाभ हुआ। मेरी ये पत्नी घर में आने से मैंने जो भी काम किया या जिस भी काम में हाथ लगाया उसमें मुझे फायदा ही फायदा हुआ है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किस काम का नहीं रहूंगा। यदि मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। चेहरा, मुख गंभीर, सीरियस। उसने सीरियस चेहरा बनाया। सीरियस क्यों बनाया? क्योंकि वो बहुरूपिया था, उसे आदत नहीं थी, इसलिए उसने गंभीर चेहरा बनाया और डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। बेहोश, उसे होश नहीं था। सेठानी डोली में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। और उसने धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। धुनी, जहां पर आग जलती रखते हैं, पता है ना, जहां पर आग जलती रहती है, वह धुनी जो थी उसने वो चुटकी भर राख ली और उसके ऊपर डाल दी। और फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गए। ध्यान में रखिए, आ सकता है किसके लिए कि उसने जब डोली का पर्दा उसने खोला तो क्या किया? यह साधु ने सेठ से सेठानी के बारे में क्या कहा? जब उसने देखा कि सेठानी बेहोश पड़ी थी तो उसने कहा, साधु ने, कि भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाली और फिर रोज आने को कहकर अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गए। आंखें मूंदना, आंखें बंद करना। अपनी आंखें बंद कर ली और समाधि में बैठ गए। इसी तरह से सेठानी रोज आने लगी, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि रोज दर्शनों के लिए आश्रम में आना है। रोज दर्शनों के लिए आश्रम में आना है, इसलिए सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात कि धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। संयोग की बात, लक ऐसा था लकीली, धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। किसकी? सेठानी की। धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी। 7-8 दिनों में उसकी तबीयत 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त हो गई। समाप्त, खत्म। भगवान की दया से 7-8 दिनों में, क्योंकि वो रोज आश्रम में दर्शनों के लिए आती थी, साधु महात्मा के दर्शनों के लिए आती थी, और धीरे धीरे 7-8 दिनों में उसकी बीमारी खत्म हो गई। वह बीमारी से उसे मुक्ति मिल गई। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया और इस वजह से
जो सेठ था, सेठ का साधु पर पूरा विश्वास हो गया और वह रोज उसके पास आने लगा। कौन? सेठ। और सेठ जो है रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, सेठानी नहीं आती थी, लेकिन सेठ रोज साधु के दर्शनों के लिए आता रहा। सेठानी ठीक हो गई तो सेठ रोज दर्शनों के लिए आता रहा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता था। उपदेश है ना, उपदेश, हाँ, उपदेश, सलाह, उपदेश, सलाह, उपदेश, सलाह। साधु किसे उपदेश देता था? सेठ से। क्यों? क्योंकि सेठ जो है रोज साधु के दर्शनों के लिए आया करता था, रोज उसे उपदेश दिया करता था। क्या उपदेश देता? ध्यान में रखें, ये भी वेब के लिए आ सकता है। साधु ने सेठ से दिया गया उपदेश, साधु ने सेठ से दिया उपदेश। कौन सा? संसार बड़ी माया है, संसार बड़ी माया है, संसार दुनिया, संसार बड़ी माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता है। आदमी नहीं रहने देता मीन्स शैतान बना देता है। यानी धन के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो देखता नहीं है, बस फायदा हो रहा, मुझे पैसा मिल रहा, मुझे 10 रुपया मिल रही, वो 10 रुपयों के लिए, धन के लिए, चाहे वो कितना भी बुरा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी सोच समझ जो है वो चली जाती है, बिना सोचे समझे उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उसने कहा संसार बड़ी माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है लोभ उतना ही बढ़ता जाता है। लोभ, लालच, लोभ, लालच। जितना धन बढ़ता जाता है लोभ इतना उतना ही बढ़ता जाता है। अभी महीने का 40,000 मिलता है, वह सोचता है नेक्स्ट मंथ 50,000 कैसे मिलेंगे, 50,000 मिलने लगे, नेक्स्ट मंथ 60,000 कैसे मिलेंगे, उसके बाद 70 कैसे मिलेंगे। इसी तरह से धन का लोभ, पैसे का लोभ जो है बढ़ता ही जाता है। सच्चा सुख तो धन का त्याग करने में है, सच्चा सुख तो धन का त्याग करने में है। इस माया मोह से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। इस माया मोह से उठकर, ये पैसा, धन, सोना, चांदी, 10 रुपया, ये सब माया है, और इस माया मोह से निकलकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाना, भगवान का नाम लेना, इसी में ही सच्चा सुख है। सोना तो मिट्टी है और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। सोना यह मिट्टी के समान है, सोना यह मिट्टी है और मिट्टी का मोह पाकर, मोह, लालच, और मिट्टी का लालच यानी सोने का लालच पाकर आज तक किसी को शांति नहीं मिली है, किसी ने शांति नहीं पाई है। धीरे 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 साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। प्रभाव, असर, प्रभाव, असर, प्रभाव, असर, प्रभाव, असर। धीरे धीरे साधु की इन बातों का, इन सलाहों का, इन उपदेशों का सेठ पर असर पड़ने लगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में।